हेलो, वेलकम इन टीआईजी। देखो, आज ट्रैप कैंडल स्ट्रैटेजी सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है ये। ठीक है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए वो बताया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हम इसको कैसे बनाया जाए, कहाँ ढूंढा जाए, ठीक है, इसका लोकेशन क्या होता है, या एक्चुअल में होता क्या है, ये थीमेटिकली देखेंगे। ठीक है, सो मुझे ड्रॉ करके और ये थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको कि ये होता क्या है पूरा चीज़। पूरा एक बार समझ में आए। देखो, ये सबसे लो रिस्क स्ट्रैटेजी है। इसका खासियत क्या है पता है क्या? ये सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस के साथ में वर्क करता है। सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस के साथ में आपको 1:3 4 तक दे देता है, और बहुत ही सही सही देगा, क्योंकि यहीं से एक रैली में आता है ये, और ये रैली ही आपको कैच करेगा। और आपको देखो, ज़्यादातर ट्रैप कैंडल जो है साइडवेज नहीं देगा। ये ट्रैप कैंडल तभी बनता है जब इसमें ब्लास्ट होने वाला होता है। ठीक है, सो ये 2 3 रूल है इसमें, ये देखेंगे। और कौन से टाइम फ्रेम में वर्क करता है ये ज़रूरी है इसमें वो ढूंढना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और ये करना है तो हम मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे इसको। और उसके बाद में देखेंगे हाउ टू फाइंड, इसको ढूंढा कहाँ जाए और किस लोकेशन पे ये बढ़िया से काम करता है। इसमें थोड़ा सा हम यूज़ आरएसआई का करेंगे। ठीक है, आरएसआई का बस एक फ़िल्टर लगाएंगे, जो कि हम आपको स्क्रीनर बनाते वक्त सिखाऊंगा मैं। ठीक है, सो इसी लेक्चर में आपको स्क्रीनर भी बना के दिखाया जाएगा। सो ये सारे जो है, और बाद में लास्ट में हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग करेंगे। उससे पहले हम एग्जांपल्स ऑफ ट्रैप कैंडल देखेंगे। ट्रैप कैंडल इन इंट्राडे, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। 4th नंबर का जो पार्ट रहेगा वो बेस्ट रहेगा, और उसी में आपको पूरा जो है फिर बाद में कंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। उस स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया है, जाइए वहाँ पे। वहाँ पे हम अच्छे अच्छे वेबिनार्स जो है इसी तरह से लॉन्च किए जाते हैं। अब देखो, बहुत सारे जो है लाइव जुड़े हैं हमसे। सो आपको भी लाइव अगर ज्वाइन करना है तो हमारा टेलीग्राम फॉलो करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द कंसेप्ट। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि होता क्या है। पहले मुझे थीमेटिकली बताना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बताता हूँ कि एक्चुअली ट्रैप क्या होता है। देखो, कभी भी क्या होता है, एक वाइट कैंडल है समझो। ठीक है, फर्स्ट हम कोई बुल कैंडल का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर समझो एक रैली चल रहा है कंटिन्यूस, उसमें समझो एक बुल कैंडल आया है, और कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग स्टार्ट है। कंटिन्यूसली बाइंग स्टार्ट के बाद में, क्योंकि ये कंटिन्यूस स्टार्ट में ही आपको ट्रैप मिलेगा। ठीक है, मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कि ये अच्छा क्यों होता है, और आरएसआई का इस्तेमाल करके आप वो कमज़ोर स्टॉक हुए फिल्टर आउट कर दोगे। ठीक है, सो अगर समझो इसमें आपका अगर एक आधा स्टॉक आया यहाँ पे, अगर ओपनिंग हुआ, दिस कैंडल ये क्लोज होने के बाद में अगला कैंडल यहाँ पे ओपनिंग किया। अब बहुत रेयर ये होता है कि यहाँ से ये आगे की तरफ कैंडल बनाए। दिस इज़ समटाइम्स रेयर, मतलब ये थोड़ा अग्रेसिव बुल मार्केट में ही पॉसिबल है। सो ऐसे में क्या करता है, ये गैप डाउन या फिर फ्लैट भी ओपन हुआ तो थोड़ा सा करेक्शन करने में नीचे चला जाता है। ठीक है, सो नीचे चले जाते तो इसमें क्या होता है, ये प्रॉफिट बुकिंग ऑफ दिस कैंडल होता है। ठीक है, सो ये कभी कभी क्या करता है, ये रेड कैंडल थोड़ा सा नीचे चला जाता है। ऐसे में क्या होता है, साइडवेज में, खास करके साइडवेज हुआ समझो यहाँ पे एक रैली के बाद में, सो अगला भी कैंडल क्या करेगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाने की कोशिश करते हैं। सो ऐसे में एक समय में एक रेड कैंडल बनाते हैं ये। ठीक है, और जैसे ही इस एरिया में आता है, सो ये बायर जो है, या फिर ये रैली वाले जो बायर्स है, ये जो सेल सिग्नल होता है, दिस इज़ अ सेल सिग्नल। किसी भी कैंडल के लो के नीचे अगर कैंडल जा रहा है, दैट विल बी अ सेलर के लिए अच्छी बात है ये। ठीक है, किसी भी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल जा रहा है तो वो सेलर के लिए अच्छी बात होती है, और वो कंसर्निंग होता है फॉर बायर्स। तो ऐसे में बायर क्या करेगा, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना शुरू करेगा, क्योंकि इनके नीचे, इसके नीचे इनके स्टॉप लॉसेस होते हैं। सो ये स्टॉप लॉसेस बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। सो ऐसे में ये कैंडल क्या करता है, देखो ये सेम लेवल पे सेम कैंडल क्या करेगा, ये जो नीचे आया हुआ ये है, सो यहाँ पे ये पुश करेगा मार्केट अपसाइड में, और एक समय में एक ऐसा कैंडल बनाएगा। ठीक है, यही कैंडल है। ठीक है, बट ये ओपनिंग यहाँ हुआ था, लो यहाँ बनाया, बट ऊपर चला गया थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पे अचानक से बायर्स ने हड़बड़ा के बाइंग किया यहाँ पे। ठीक है, सो ये ज़रूरी है इसमें ये देखना। ठीक है, कि आपको किस तरह से ये ट्रैप करता हुआ दिखे। सो ये होता है लो ट्रैप। ठीक है, इसके लिए थोड़ा वेट करो, मैं बताऊँगा इसमें कैसे होता है। सो ये कैंडल होने के बाद में कंप्लीट, ये कैंडल कंप्लीट ग्रीन कैंडल बनने के बाद में ये क्या करेगा, आपका प्रीवियस लो के नीचे ट्रैप बनाता है। क्यों यहाँ पे, क्योंकि ये जो सेलर आया है, दीज आर द इमैच्योर सेलर्स। ये क्या करते हैं, जैसे ही लो के नीचे प्राइस चला जाता है, क्लोजिंग का ये वेट नहीं करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड देम इमैच्योर ट्रेडर्स, इमैच्योर सेलर्स। ठीक है, जैसे ये लो के नीचे चला जाता है, धड़ल्ले से ये क्या करते हैं, ये ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर देते हैं। सो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे जो सेलर इमैच्योर सेलिंग करेंगे ना, ये इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा। कॉमन सेंस है। ठीक है, जैसे ये लो क्लोज करेगा, स्टार्ट करेंगे प्लेसिंग करना, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लेके बैठ जाएंगे।
और जैसे ही एकदम से इस लेवल से या फिर इस लेवल से कहीं से इसमें बाइंग आ जाता है और ये इनके सबके स्टॉप लॉसेस हिट कर देता है, और जो फ्रेश बाइंग आया है वो, और ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है सेलर का, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या है सेलर का, मतलब ये बाइंग ऑर्डर्स होते हैं। सो ये बाइंग ऑर्डर भी प्लेस हो जाते हैं, मतलब ये एग्जिट हो जाएंगे इमैच्योर सेलर्स। सो ऐसे लेवल से एकदम से एक ब्रेकआउट आ जाता है यहाँ पे। सो ये एक कॉन्फिडेंट ट्रेड होता है या फिर ये कॉन्फिडेंट कैंडल हो जाता है फॉर द बायर्स ऑल्सो। सो जो इतने देर से ये रेड कैंडल दिख रहे थे, ये क्या करेगा, इसको निगेट कर देगा दिस कैंडल। सो क्या करेगा, ये बायर और फिर और जो बायर जो ये कैंडल देख के जंप करेगा, उससे क्या होता है, अगला कैंडल भी बड़ा कैंडल बन जाता है। कम से कम ये 5 कैंडल तक कंटिन्यू करता है, 3 कैंडल तक करता ही करता है। ठीक है, सो ये हुआ हमारा लो ट्रैप कैंडल। ठीक है, फिर से सुनिए। अब लो ट्रैप के बाद में एक हाई ट्रैप होता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे थीमेटिकली दिखाऊंगा, ये हो आपका ये, बट आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जांपल के साथ में देखेंगे, जस्ट होल्ड करिए अभी थोड़ा सा। जैसे ये कैंडल के नीचे यहाँ पे एक वाइट कैंडल आया, समझो रेड कैंडल आया। ठीक है, इसने ट्रैप बनाया और फिर इसका हाई क्लोज किया, समझो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि यहाँ से आपका स्टार्ट करेगा रैली। ठीक है, सो ये हुआ हमारा लो ट्रैप। अब लो ट्रैप जो है सिर्फ लो के नीचे नहीं बनता, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करेंगे। अब ये है कैंडल का स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये कैंडल वाला लो ट्रैप है। अब और एक सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आता है, वो है मूविंग एवरेज लो ट्रैप स्ट्रैटेजी। जब भी सेम सिचुएशन ये मूविंग एवरेजेस के साथ में करेगा, तब भी एक अच्छा उछाल आता है मार्केट में। कैसे, लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे जैसे ही जंप करेगा और जैसे ये करेक्ट करने लगेगा, लास्ट कैंडल क्या करेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो ये लक्ष्मण रेखा होता है, ये बायर्स का लक्ष्मण रेखा होता है। अगर इसके नीचे जा रहा है मतलब बायर्स कमज़ोर हो रहा है, और इसके नीचे अगर क्लोज करने में कामयाब रहा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सेलर का। मूविंग एवरेज कोई भी हो, यहाँ पे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस इज़ अ 20 EMA। सो इसमें अगर समझो ये कैंडल ऐसा यहाँ पे ओपनिंग किया, नीचे की तरफ जाने की कोशिश किया और यहाँ लो ट्रैप बना दिया, दिस इज़ आल्सो अ MA लो ट्रैप। इसको हम बोलेंगे MA, मूविंग एवरेजेस लो ट्रैप। ठीक है, और जैसे ही अगला कैंडल इस कैंडल को हाई के ऊपर क्लोज करेगा, दैट विल बी योर ट्रेड एंड दिस इज़ योर स्टॉप लॉस के साथ में इसको ट्रेड करो। सेम विद दिस कैंडल। ठीक है, लो ट्रैप में भी आपका ये स्टॉप लॉस, ये इस स्ट्रैटेजी का मैंने पहले ही बोला, ये खासियत ही है कि ये सिर्फ सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस के साथ चलता है। ठीक है, अब इसमें कुछ रूल्स आते हैं इसको पिक करने के। पिक कहीं पे भी जाके नहीं करना है, फिर नहीं तो वोडाफोन में तो ऐसे बहुत सारे मिलते हो, तो वोडाफोन जाके बाय थोड़ी करना है, नहीं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ दायरा होता है इसका, उसके अंदर ही हमें जाके उसी स्टॉक को सेलेक्ट करना है। सो स्टॉक सेलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। अगर आँख बंद करके आप सिर्फ इसमें बिलीव करोगे निफ्टी 50 स्टॉक्स के ऊपर, तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बिंदास ट्राई करिए इसको। दीज आर सम लो ट्रैप्स। अब लो ट्रैप्स इज़ फॉर द बायर्स। ठीक है, अब भाई सेलर के लिए भी कुछ चाहिए ना, सिर्फ बायर्स ही थोड़ा खाएं, हमें सेलर के लिए भी चाहिए। सो सेलर के लिए एक स्ट्रैटेजी आता है, दैट विल बी अ हाई ट्रैप स्ट्रैटेजी। ठीक है, सेम है, वाइस वर्सा है, बट एक बार हम थीमेटिकली देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहला रूल है यहाँ पे कि आपका फॉल होना चाहिए। फॉल में आपको क्या होना चाहिए, एक आधा रेड कैंडल है, समझो रेड कैंडल का जो हाई है, ठीक है, जो हाई है एकदम से जो बाइंग आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है, जो इमैच्योर ट्रेडर होता है, इसमें कोई इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ये मार्केट घुमाने का कोई इसका ताकत नहीं होता है, फिर भी इमैच्योर की तरह या फिर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग के ज़ोर पे ये चला जाता है ऊपर की साइड में। सो एक समय में ये ऊपर के साइड में होता है और एकदम से ये क्या करेगा, नीचे के साइड में ऐसे ऐसे कैंडल बनाएगा। देन इसके नीचे अगर जाएगा कैंडल, समझो लो के नीचे, देन अगेन ये बनाता है ट्रैप कैंडल। सो दिस इज़ अ सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी। सो आपका एंट्री बनेगा इस एरिया में, कौन सा एंट्री बनेगा, दिस इज़ अ शॉर्ट एंट्री। ठीक है, अब वेयर यहाँ पे हम देख रहे हैं हाई ट्रैप स्ट्रैटेजी, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के हाई पे जाके नीचे क्लोज किया। अब ये यहीं पे स्टार्ट नहीं होता, इसका स्टार्ट जो है यहाँ पे होता है नेक्स्ट कैंडल पे। अब ऐसे कैंडल जो है ना साइडवेज में तो बहुत मिलेंगे, बट इसके नीचे जाने के बाद में दिस स्टार्ट, ये जो एंट्री है आपका इधर स्टार्ट होना चाहिए। सो इसको बोलेंगे हम हाई ट्रैप। ठीक है, सो ये हुआ हाई ट्रैप स्ट्रैटेजी आपका। मतलब यहाँ पे इमैच्योर जो बायर्स ये ब्रेकआउट सोच के इसमें एंट्री किया है ना, वो लोगों के ये सेल्फ बच जाएंगे यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे एक बड़ा कैंडल आ जाता है, एक
रेड कैंडल, ठीक है। जैसे अभी हम एग्जांपल में देखेंगे तो और आपको दिखने को मिलेगा ये, ठीक है। दिस इज़ अ हाई ट्रैप। सो एंट्री यहाँ पे करिए, 1:3 का टारगेट लीजिए, ख़त्म करिए। दिस इज़ फॉर इंट्राडे आल्सो, दिस इज़ फॉर मंथली कैंडल आल्सो, बट मंथली में आप ज़्यादा ये नहीं करोगे क्योंकि रिटेलर में इतना अभी FNO जाने का उतना ये नहीं होता है, कैपेसिटी नहीं होता। तो स्टार्ट में देखो सेलिंग में अवॉइड करिए, खास करके इक्विटी में, ठीक है। FNO कभी भी इक्विटी में नहीं घुसना है स्टार्टिंग में, ठीक है। सो दिस इज़ अ हाई ट्रैप स्ट्रैटेजी। अब हाई ट्रैप स्ट्रैटेजी में मूविंग एवरेजेस का भी बहुत ज़्यादा रोल है, और ये मूविंग एवरेजेस में आपका इंट्राडे बन जाएगा। यही एक जो कैंडल है ना, ये आपका पूरा दिन बना देगा, ठीक है। खाना पीना हो जाएगा आपका पूरे दिन का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेलिंग के बाद में एक छोटा सा जो करेक्शन आता है, उस करेक्शन में इसका अल्टीमेट क्या होता है, इसके ऊपर जाने में नाकाम रहता है ये कैंडल, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर देखो, ऊपर हेड ओपन करने की कोशिश करता है, बट सेलर इतना तगड़ा होता है, इसको दबा देंगे और इसको रेड कैंडल बना देंगे। ये वाइट हो रेड कैंडल हो पता नहीं, बट इसका हाई जो है ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर होता है और इसका क्लोजिंग एंड इसका ओपनिंग जो है डाउन साइड होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसका देखो रूल क्या है, रूल अगर देखो तो पहला रूल क्या है कि आपका यमे जो है वो लेस देन होना चाहिए आपका हाई, ठीक है, करंट हाई के नीचे होना चाहिए। और आपका जो बाकी का सारा है ये यमे के नीचे आपका यमे जो है सबसे ऊपर होना चाहिए ओपन पे, ठीक है। फिर आपका क्लोज यहीं पे आएगा, देन यहाँ पे लो भी आएगा। दीज आर द कंडीशन फॉर द स्क्रीनर जो अभी हम बनाने वाले, ठीक है। जस्ट वेट करिए, ये कैसे बनाना है ये अभी देखेंगे हम थोड़ी देर में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस कंसेप्ट एंड देन जब भी इसके नीचे लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा, दिस इज़ योर एंट्री। सो एंट्री बनेगा, दिस इज़ योर स्टॉप लॉस एंड ट्रेड करिए डाउन साइड में, आपको अच्छा सा फॉल मिलेगा, ठीक है। देखो चलो अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़्यादा बिलीव होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। सो निफ्टी का मैं एक बार चार्ट ओपन करता हूँ। सो आपको वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हम देखेंगे कि आपको इसके लिए देखो 20 मूविंग एवरेजेस एंड 5 मूविंग एवरेजेस दोनों चलेगा, बट हम इंट्राडे के लिए 5 मूविंग एवरेजेस और मंथली के लिए 5 मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार मैं निफ्टी ओपन करता हूँ, निफ्टी में देख लेते स्टार्टिंग में, उसके बाद में आपको ट्रैपिंग कैंडल समझ में आएगा, ठीक है। ट्रैप में देखो हाई ट्रैप हुआ तो अच्छी बात है, ठीक है। पूरा बॉडी हुआ गैप और ये हम बाद में कभी सीखेंगे, बट हाई ट्रैप स्ट्रैटेजी क्या है वो पहले सीखते हैं हम। मैं सिर्फ उसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, दिस इज़ द हाई ट्रैप। जैसे ही मार्केट ने फॉल किया, एक अचानक से जो बाइंग आया, इमेच्योर बायर्स इन्होंने ऊपर लेके जाने की कोशिश की। दिस इज़ योर ट्रैप कैंडल स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो यहाँ पे जो बायर्स है, इमेच्योर बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए। जैसे ही इसका लो के नीचे क्लोजिंग हो जाएगा, दैट विल बी योर स्टार्ट ऑफ द ट्रेड। और देखिए यहाँ से कितना मार्केट फॉल किया है, ठीक है। देखो आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है, इतना ट्रेड आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको मैक्सिमम जो है 1:3 लेना है, भाग जाना है, ख़त्म, ठीक है। दिस इज़ हाउ लो ट्रैप स्ट्रैटेजी, हाई ट्रैप स्ट्रैटेजी वर्क करता है, ठीक है। अगेन देखिए हम यहाँ पे कुछ लो ट्रैप स्ट्रैटेजी ढूंढेंगे, ठीक है। दिस इज़, ये देखिए थोड़ा सा, ठीक है। अगेन दिस वन। अब ऐसे में थोड़ा साइडवेज में एक हाथ दो एक्स्ट्रा आपको ये करना पड़ेगा। दिस इज़ आल्सो लो ट्रैप स्ट्रैटेजी, ठीक है। एक बार हम मंथली में देखेंगे, उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजी बनता है। ये जो स्ट्रैटेजीज है ना, 3 कंबाइनली यूज़ करना होता है, बट मैं सिंगल स्ट्रैटेजी आपको सिखा रहा हूँ। दिस इज़ आल्सो लो ट्रैप स्ट्रैटेजी। सो आपको लो में जब भी ये ट्रैप दिखेगा एंड देन हाई क्लोज करेगा, दैट विल बी अ ग्रेट स्ट्रैटेजी टू बाय हियर, ठीक है। ये हुआ हमारा लो ट्रैप स्ट्रैटेजी, सेम लो ट्रैप स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब इसका लो जो है ओपन हुआ तो थोड़ी हमें फ़र्क पड़ेगा, लो ट्रैप है, अगेन यहाँ पे लो ट्रैप है, इसका हाई क्लोज होते ही यहाँ पे आपको ये रैली मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ आल्सो लो ट्रैप स्ट्रैटेजी। आपका लो जो है मूविंग एवरेजेस के ऊपर होना चाहिए और अगला कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज करना चाहिए, बस इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। दिस इज़ आल्सो माइक्रो लेवल में थोड़ा सा लो ट्रैप स्ट्रैटेजी। अब यही स्ट्रैटेजी है ना, थोड़ा अगर मंथली कैंडल में देखोगे तो इट विल वेरी पावरफुल बनेगा ये, और अच्छे से ये तगड़ा स्ट्रैटेजी क्रिएट करता है। सो इसको हम क्या करेंगे, अभी 20 मूविंग एवरेज हटा के हम 5 EMA का इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। सो 5 EMA में आपको और अच्छे से यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये वर्क करता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर लो ट्रैप स्ट्रैटेजी यहाँ पे, ठीक है। पहला कैंडल आपको यहाँ मिला था, ठीक है। 5 मूविंग एवरेजेस में अभी शिफ्ट किया मैंने। यहाँ पे 2-3 रूल आते हैं मूविंग एवरेजेस के। सो 20 में मैं बता दिया आपको, और ये मंथली में अगर काम करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट में काम करना चाहते हो, तो इसका अभी हम स्क्रीनर देख के है ना बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं। जस्ट होल्ड करिए अभी, ठीक है। अभी तो जस्ट कंसेप्ट हुआ है, बट इसका एक रूल है। क्या रूल है, जब भी आपको लो ट्रैप स्ट्रैटेजी मिलता है, लो ट्रैप कैंडल मिलता है, उसके हाई के ऊपर क्लोज होते ही आपको जंप करो, उससे पहले नहीं।
उसके हाइज के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तभी जाके वो आपका एंट्री बनेगा। देन ये वाला स्टॉप लॉस लेके आप 1:3 का टारगेट खत्म करिए, ख़त्म। इतना ही लेना है, दिस इज़ द रूल। 1:3 लेके भाग जाना है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अगर आपका स्टॉक अच्छा है, वेरी गुड, देन आप इसको ट्रैप कैंडल को, स्ट्रैटेजी को है आप इन्वेस्ट भी बना सकते हो, जो कि हमने कल बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाले ये की है। तो अगर ये वाला जो है आपको पूरा देखना है तो प्रीवियस जो वीडियो है हम इसमें लॉन्च करने वाले, उसको आप आई बटन दबा दीजिए, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो ये हुआ हमारा लो ट्रैप स्ट्रैटेजी। अब एक बार हम हाई ट्रैप स्ट्रैटेजी भी देखेंगे किस तरह से होता है, बट वो इंट्राडे में ज़्यादा काम चला उसको, ठीक है। एक बार मैं डेली कैंडल में चला जाता हूँ फिर से। अभी डेली कैंडल में भी देखेंगे हम किस तरह से लो ट्रैप स्ट्रैटेजी वर्क करता है। अगेन लेट्स सी, यहाँ पे देखिए, दिस इज़ अ लो ट्रैप स्ट्रैटेजी, यस। ये अभी आल्सो आपका लो ट्रैप है, दिस इज़ आल्सो लो ट्रैप, ठीक है। अगेन दिस वन, जब भी देखो कोई ब्रेकआउट आता है और पहला लो ट्रैप मिलता है ना, जंप करो उसमें, दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी एवर। और यहाँ से आपका 1:2 और 3 तो आराम से मिलने वाला है। 5 मूविंग एवरेजेस में आपको ये अच्छे से रन करता हुआ दिखेगा, इवन इन अ डेली कैंडल सेटअप पे, ठीक है। अब साइडवेज में कैसे बचे सर? अब इसके लिए है ना सोल्यूशन है हमारे पास में RSI का, ठीक है। सो RSI का क्या रूल यूज़ करना है हमें? RSI जब भी देखो आपका मूविंग एवरेजेस के ऊपर होता, RSI जब भी आपका जो 60 के अबव होता है तभी आप इसको रन करो, ठीक है। सो मैं इसमें कुछ सेटिंग चेंज कर देता हूँ। RSI को आपको जाना है, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ नहीं करना है 70 वाला, हमें जो न्यू टेक्निक है 60 एंड 40 वाला उसको अप्लाई करना है, ठीक है। 60-40 का अगर आपको रूल पता नहीं है तो गो विद आवर प्ले लिस्ट, उसमें आपको RSI का पूरा वेबिनार मिलेगा। सो उसमें जाके एक बार चेक करिए तो आपको ये सारा RSI के ऊपर पूरा वेबिनार मिलने वाला है। सो कभी भी देखिए लो ट्रैप स्ट्रैटेजी वर्क्स बेटर अबो द RSI 60 के ऊपर। चलो RSI 60 के अबो यहाँ से ऊपर है और यहाँ तक ये RSI 60 के ऊपर ही है। सो इन बिटवीन जो इस वाले एरिया में आपको क्या करना है, सिर्फ लो ट्रैप स्ट्रैटेजीज ढूंढने हैं, ठीक है। दीज आर द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू, यहाँ पे आपको ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहता है जब भी RSI 60 के ऊपर होता है। ये जस्ट अ कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको हर एक वक्त RSI का इस्तेमाल करना है, इससे फिल्टर आउट ज़्यादा होगा मार्केट, ठीक है। सो ये जो कचरा है ये निकल जाएगा, ठीक है। ये जो कचरा है पूरा सा, ये पूरा निकल जाएगा। अब देखिए अबो 60 के एरिया में यहाँ पे ये करना है। एक मिनट क्वेश्चन के लिए वेट करते थोड़ा सा, ठीक है। चलो ये वाला जो देखो ये अबो 60 है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस अभी बाद में ले लेंगे। ये वाला देखो RSI अबो 60 है, अगेन ये RSI अबो 60 है, ठीक है। सो इस जोन में ही अगर आपने लो ट्रैप देखो देखो यहाँ पे इतना एग्रेसिवली हाई के ऊपर नहीं है, सो यहाँ पे आप अवॉइड करो भी कोई भी लो ट्रैप। RSI का ये इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है आपका। RSI अबो 60 का फ़िल्टर लगा लीजिए। स्क्रीनर में जो अब हम लगाने वाले उसको मैं बताऊंगा आपको किस तरह से क्या क्या फ़िल्टर यूज़ करना है। इसमें और एक फ़िल्टर है 20 मूविंग एवरेजेस का, तो वो भी हम लगा के दिखाएंगे आपको कि किस तरह से बढ़िया वर्क करता है। अगेन लो ट्रैप, यहाँ पे लो ट्रैप इसको करिए ट्राई। अब देखो स्क्रीनर में कभी भी कहीं पे भी इस एरिया में कहीं पे भी आ सकता है, बट जब भी RSI अबो 80 होता है तब अवॉइड करिए। ऐसे वक्त में लो ट्रैप आपको ट्राई नहीं करना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो आपको RSI थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। सो RSI आपको सीखना है तो आई बटन दबाइए, आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, ये टेक्निकल हम हर सैटरडे और संडे लाते हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए हमारे वीडियोस, ठीक है। सो ये हम आगे भी कंटिन्यू कर सके इसको, ठीक है। अगेन देखिए RSI अबो 60 आया या फिर ये पुश करेगा मार्केट। अभी ये जो येलो लाइन है इसका भी हम इस्तेमाल सीखेंगे, अभी जस्ट थोड़ा वेट करिए। अभी ये स्ट्रैटेजीज हम कुछ दिन के बाद में लॉन्च करेंगे आपको, ठीक है। सो ये वाला जो येलो लाइन दिख रहा है, चलो आपको दिखने ही रहा होगा, मैं एक बार इसको येलो से ब्लैक कर देता हूँ सो आपको ये विजुअली दिखने लगे। सो RSI MA बेस जो है येलो का मैं एक बार ब्लैक कर देता हूँ, अभी दिखने लगेगा, देखो यहाँ। सो कभी भी क्या है, ट्रैप कैंडल स्ट्रैटेजी जब भी आपका RSI मूविंग एवरेजेस के ऊपर होता है तब एक अच्छा वर्क करता है इस जोन में। देखो मैं इस जोन को ही मार्क करूँगा अभी, जो कि RSI जो है जब भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर रहता है उतना ही मैं पोर्शन इसको मार्क कर रहा हूँ, देखो यहाँ बस उतना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो इससे क्या होगा, ये मार्केट क्या करेगा आपका सिर्फ स्ट्रेंथ वाला, दिस इज़ अ स्ट्रेंथ एरिया ऑफ द प्राइस। जब भी ताकत होता है ना, जितना ताकतवर एरिया प्राइस में होता है वो इस तरह से इंडिकेट करता है इन द RSI।
अब इसके नीचे होता है इतना ताकतवर नहीं होता है, एक तो साइडवेज होता है या फिर इसमें सेलिंग होता है, दोनों में से। इसमें भी देखिए, क्योंकि इसमें देखो फ़िल्टर आउट करोगे आप आर एस आई अबो 60 का तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी छूट जाएंगे। सो ऐसे में ये वाला अपॉर्चुनिटी छूट जाएगा आपका। सो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, आर एस आई का और एम ए का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी में क्रॉस ओवर का मैं एक बार दिखाऊंगा। देखो क्रॉस ओवर हुआ अप साइड में, देन देखिए यहाँ से आपको स्ट्रैटेजी अच्छा मिलता है। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है, बट ये कभी हम और लॉन्च करेंगे। अगर आपको ये लगेगा चलो इसमें आप 50 से ज़्यादा अगर लाइक दोगे इस वीडियो को, तो हम ये जो वीडियो जो यहाँ पे लाइव जुड़े हैं उनको, उनके लिए भी, तो आप अगर इसको 50 से ज़्यादा अगर लाइक्स बढ़ा दोगे तो मैं ये कल ही आपको ये स्ट्रैटेजी सिखा दूंगा। सो ये मंथली और वीकली में बहुत ज़बरदस्त चलता है, क्योंकि इसी से हमने 8x और 5x पैसा बनाया। हमने ट्राइडेंट इसी स्ट्रैटेजी से उठाया है, हमने TTML भी इसी स्ट्रैटेजी से उठाया था, और FCS भी मैंने इसी स्ट्रैटेजी से उठाया था, बट मंथली कैंडल में उठाया था, ठीक है। अब जब भी इसमें वीकनेस आता है तो ये मूविंग एवरेजेस के नीचे चला जाता है RSI, ठीक है। सो RSI नीचे चला गया तो इसमें RSI इज़ अ स्ट्रेंथ इंडिकेशन। अगर ये खुद के मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही नहीं जा पा रहे तो क्या ताकत है इसमें, कुछ भी नहीं। सो ऐसे में इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सो ये हुए पूरे आपके कुछ थीमेटिकली मैंने एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे। सो अभी थोड़ा हम क्या करते हैं, इंट्राडे में जंप करते हैं, ठीक है। सो इंट्राडे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे साइंस मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। अभी फाइंड वाला देखा हमने, इंट्रोडक्शन भी देखा। अभी एग्जांपल्स हम ट्रैप कैंडल जो है थोड़ी देर में लेते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ का और एग्जांपल्स का मर्ज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो कुछ एग्जांपल ले के मैं ट्रैप कैंडल इंट्राडे में कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो सिखाऊंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद में जाके हम स्क्रीनर बनाएंगे, देन बैक टेस्ट करेंगे एक एक स्ट्रैटेजी, और एक एक स्टॉक है वो उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द, अभी इंट्राडे में देखेंगे इसमें कि किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करने आएगा, ठीक है। सो 5 का जो है इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। इससे ये नहीं करना है आपको। अब देखो इसमें दो स्ट्रैटेजी है, एक है ट्रैप, दूसरा है गैप, ठीक है, और आपका तीसरा है वैक्यूम कैंडल। ये तीनों जो है ना ये एक साथ चलाने होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। अभी हमने ट्रैप लिया है, बाद में मैं आपको गैप कैंडल सिखाऊंगा, देन वैक्यूम कैंडल सिखाएंगे। जैसे ये तीनों हो जाएंगे देन आपको इन तीनों को एक साथ वर्क करना है इंट्राडे में खास करके, ठीक है। सो स्टार्ट विथ सम एग्जांपल्स यहाँ पे देखो। इसमें कुछ एग्जांपल अभी ट्रैप और गैप के भी आएंगे, सो मैं इसको कंसिडर करूँगा एज अ लो ट्रैप एंड हाई ट्रैप ही ओनली, ठीक है। सो ये एक्चुअली गैप टू गैप कैंडल है, और इसके बाद में ये जो ब्रेकआउट आया दिस इज़ योर स्ट्रैटेजी। बट अगर आपको यहाँ पे गैप कैंडल पता नहीं है तो हम सिर्फ इसको ट्रैप कैंडल को स्ट्रैटेजी को वर्क करेंगे, जो इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। देखो पहले आपको पहले देखना है कि मार्केट का ये क्या है, मूड क्या है पहले, ठीक है। अगेन वहाँ पे आपको देखो लो इक्वल हुआ तो भी चलेगा, उसके बाद में ये देखो ये आपको स्क्रीनर में मिल जाएगा, डोंट वरी। तो ये एक कैंडल है, ठीक है। अगेन दिस वन एक कैंडल आपको, ठीक है। स्कैल्पिंग आराम से हो जाएगा, इसका आप चिंता मत करो, क्योंकि आपका रिस्क देखो 1:1 और 1:2 के एरिया में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे अगर एक आधा फेल भी हुआ तो आपको अगला जो है वो तो कम से कम ट्रेड दे ही देगा, ठीक है। अभी ये 5 मिनट में है, अभी हम 5 मिनट में ही देखेंगे थोड़ा सा इंट्राडे में, क्योंकि हम 5 मिनट्स प्रेफर करते हैं, और ख़ास करके ये सेलिंग में अच्छा चलता है इन कंटिन्यूएशन में। देखो गैप कैंडल इज़ अ फर्स्ट कैंडल टू ट्रेड, एक्चुअली ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बट इन बिटवीन अगर आपको छोटा सा स्कैल्प करना है तो हाई ट्रैप इज़ द बेस्ट इन द रैली, ठीक है। अगेन यहाँ पे हाई ट्रैप ये दोनों मिल रहा है आपको, ये वाला हाई ट्रैप, इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसके नीचे आपका एंट्री होगा और इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। अब ये देखो फेवरेबल नहीं है, सो ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करना है। क्यों फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अब एक दिन में थोड़ी ना आपको 1:3 मिलने वाला है यहाँ पर। सो दिस इज़ बेस्ट स्ट्रैटेजी। ऐसे छोटे से कैंडल, खास करके अगर इन्वर्टेड हैमर अगर मिल रहा है और इतना छोटा कैंडल हाई ट्रैप बना के लो क्लोज कर रहा है, तो दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, उसको ट्राई करिए, अदरवाइज अवॉइड करिए मार्केट को, ठीक है। अगेन लेट्स सी, यहाँ पे लो ट्रैप है पूरा, ठीक है, माइक्रो डबल बॉटम, और ये जैसे ही लो ट्रैप मिलेगा उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। अब ये ज़्यादातर गैप में चला जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें गैप वाले हैं, सो हम उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर रैली में देखिए तो रैली में आपको बहुत सारे मिलेंगे। दिस इज़ लो ट्रैप, हाई ट्रैप, सॉरी, दिस इज़ हाई ट्रैप, दिस इज़ अगेन हाई ट्रैप, अगेन यहाँ पे देखिए दिस इज़ ऑल्सो। सो इसमें से कोई भी एक आधा स्ट्रैटेजी आप ट्राई कर सकते हो। सो इसमें से आपको ये जो है ट्रेड सेटअप मिलेंगे 1:1 2 मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं लेना है स्कैल्पिंग में। और इसका जो मेन इस्तेमाल है ना, अगर समझो आपका यहाँ से ट्रेड चालू है ऑलरेडी, ठीक है, अगर ऑलरेडी आपने यहाँ से शॉर्ट करके रखा है,
अब इन बिटवीन एक आधा ट्रैप कैंडल आया ना, ये ट्रेलिंग का भी काम करता है। इसका दूसरा इस्तेमाल बता रहा हूँ मैं अभी। एक क्या हुआ, हमें फ्रेश एंट्री, री एंट्री और लेट एंट्री हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और इसका दूसरा इस्तेमाल है, इसी लेवल के ऊपर आपका ट्रेलिंग लगाना है। जब भी आपको ट्रैप कैप मिलेगा, लगाओ एस एल यहाँ पे, ये एस एल लगाओ यहाँ पे, फिर से एस एल लगाओ यहाँ पे, अगेन एस एल। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस अबोव द ट्रैप कैंडल। कौन सा ट्रैप कैंडल? यहाँ पे है हाई ट्रैप कैंडल इन द सेलिंग। और जैसे ही बाइंग में आता है, बाइंग में आपको लो ट्रैप इज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। और जैसे ये कैंडल क्लोज करेगा, वहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन वहाँ पे आपका ट्रेलिंग रिवार्ड जो है मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ ये वर्क करता है। ये छोटा सा इसका जस्ट रूल है कि आप अगर कंटिन्यूशन में एक आधा अगर कैंडल ऊपर जाते हुए दिखा और वो नीचे आ गया, तो वैसे में बैठे रहो, डरो मत उस कैंडल से। ये डराने वाला कैंडल होता है, क्योंकि ये एकदम से बड़ा कैंडल बनता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है। क्योंकि लाइव में इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है आपको, जब आप शॉर्ट करते हो प्रॉफिट भी कम होने लगता है, डर लगने लगता है, फिर आप एग्जिट कर दो। इसीलिए कैंडल का क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडल के क्लोजिंग तक इसीलिए वेट करना चाहिए हमें हमेशा, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। इसका ये जो आपको इस्तेमाल है इस तरह से किया जाता है। अब RSI का मैंने बोला था, यस RSI का अगर इस्तेमाल करोगे तो बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी बनेगा ये, ठीक है। RSI अबोव 60 या फिर अबोव मूविंग एवरेजेस, इसका इस्तेमाल करिए विद आपका ट्रैप कैंडल। कोई भी ट्रैप कैंडल उठाइए, इसमें से आपको ट्रेड सेटअप बनाता हुआ दिखेगा, ठीक है। यू कैन ट्राई एनी ट्रैप कैंडल। और खास करके अगर विद ट्रेंड है और थोड़ा सा बुल ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ पे, और उसको अगर उस ट्रैप कैंडल को ट्राई करोगे तो बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वहीं से रैली स्टार्ट होने लगता है एक्चुअल में। और खास करके RSI 60 अबो हुआ तब, ठीक है। सो RSI का भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रोल है, और इसमें 20 मूविंग एवरेजेस का भी रोल है। तो आपको 20 मूविंग एवरेज अभी मैं दोनों साथ में लगा के दिखाता हूँ। अब देखिए 20 मूविंग एवरेजेस का जो लो ट्रैप होता है, दैट विल बी अ ग्रेट स्ट्रैटेजी टू, ये है 1:5 to 6 तक चल जाता है, ठीक है 20 वाला। बट 5 MA वाला क्या करना है आपको? स्कैल्प करना है, बंद करना है, स्कैल्प करना है, बंद कर देना। 5 MA का जो भी ट्रैप कैंडल है दैट इज़ फॉर स्कैल्पिंग। और 5 MA में एक रूल है, आपको RSI अबो 60 का रूल याद करना पड़ेगा, ठीक है। बट RSI 20 में इट ऑलरेडी सेइंग कि आपको ये अच्छा स्ट्रैटेजी है, और RSI अबो 60 इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो, तब भी आपको इसमें जाके अच्छा ट्रेड मिलेगा। बट 5 MA से ज़्यादा बड़ा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। क्यों ट्रैप कैंडल सक्सेसफुल होता है? क्योंकि देखो मूविंग एवरेजेस आर द फेयर वैल्यू। देखो एकदम जंप किया ना, ये फेयर वैल्यू बनाता है मार्केट। अब इस एरिया, दीज आर द फेयर वैल्यू डिमांड जोन्स, दीज आर द वैल्यू, मतलब ये वैल्यूएशन ठीक होता है यहाँ पे। ये घटा के यहाँ पे आता है, मतलब ये वैल्यूएशन ठीक करने आता है इस रैली का, ठीक है। दीज आर द बेस्ट ट्रेड्स है। यहाँ पे बाइंग नहीं करना है भाई, ये दीज आर द वर्स्ट एरिया टू बाय। आपका जो फेयर वैल्यू होता है ये नियर टू द मूविंग एवरेजेस होता है, या आप 5 MA के पास में देखो, या फिर आप 20 MA के आसपास में कहीं पे भी देखो, दीज आर द फेयर वैल्यू एरियाज। सो यहाँ पे अच्छा डिमांड मिलता है प्राइस को। सो स्ट्रैटेजी बन ही कितना रहा है आपका? सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी, ख़त्म। अब ऐसे 3 करोड़ दिन में क्या फ़र्क पड़ रहा है? 4 भी करोड़ ट्रेड ऐसे दिन में, तो भी आपका देखो 2 भी चल गए तो भी 1:3 वाले, तो इसमें 2×3 आपको 6 यूनिट मिलेगा। और 2 अगर 2 स्टॉप लॉस जा रहे हैं तो 2×1 2 आपका लॉस होगा, मतलब 4 रुपये तो नेट प्रॉफिट हो ही हो आप अल्टीमेटली। मैं 50-50 प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। चलो एक कम करो, और इसमें से अगर आपको लग रहा है, समझो 2 नहीं इसको लग रहा है आपको, तो 3 एक ही कर लो, फिर यहाँ पे एक ही कर लो, और ये 3 लॉस कर लो। फिर भी देखो यार 3 और ये -3, फिर भी आप लॉस में तो नहीं हो। मतलब सिर्फ दिन का एक भी ट्रेड चला आपका ये वाला, तो भी आप लॉस में नहीं हो। तो हालांकि इसमें सारे के सारे ट्रेड अच्छे से चलते, बट फिर भी देखिए सिर्फ एक ट्रेड चल गया तो भी आप यू आर इन नॉट इन अ लॉस। चलो एक आध दिन लॉस हो गया भाई, चारों के चारों लॉस हो गया, अब अगले ही दिन लॉस होगा ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा हर दिन थोड़ी करेगा। कहीं ना कहीं आपको हाई ट्रैप भी मिलेगा। ट्राई द हाई ट्रैप ऑल्सो। अब इसमें और एक रूल है, अगर आप 20 मूविंग एवरेजेस के नीचे, सुनिए फिर से, 20 मूविंग एवरेजेस के नीचे एंड 5 MA का ट्रैप कैंडल, कौन सा? हाई ट्रैप कैंडल, दीज आर द बेस्ट एरियाज। अगेन सुनिए, 20 मूविंग एवरेजेस के नीचे, 5 MA के नीचे, दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगेन 20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर एंड 5 MA के ऊपर, यहाँ पे आपको हाई ट्रैप लो ट्रैप स्ट्रैटेजी ढूंढना है,
दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो ये दायरा आप भूलो मत। 20 मूविंग एवरेज क्या बताता है आपको, लॉन्ग टर्म में एक इस 5 मिनट का जो हायर टाइम फ्रेम है उसमें आपको ट्रेंड बताता है, और उस ट्रेंड में 5 में क्या बनाता है आपको, क्या बताता है, ट्रेड सेटअप्स देता है। रेड कैंडल इंडिकेटिंग यू या ट्रेंड। सो इसमें ट्रेंड क्या है, अगर 20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर 5 और 5 के ऊपर प्राइस है तो दिस इज अप ट्रेंड, ठीक है। आप समझो 20 मूविंग एवरेजेस एंड 5 मूविंग एवरेजेस के नीचे अगर प्राइस है दोनों के बीच में, तब ट्रेड अवॉइड करना है, बीच वाले ट्रेड नहीं करने हैं। मर्जिंग होता है तब ट्रेड नहीं करने। ये आपको कौन क्लियर करेगा, ये वाला फिल्टर आउट कौन करेगा, वो करेगा RSI। RSI होता ही नहीं भाई 60 के अबव में, मैं दिखा दूँ यहाँ पे आपको तो, ठीक है। सो अगर सेलिंग वाला करना है तो RSI बिलो 40 वाला करिए। बिलो 40 मतलब अच्छा ट्रेड सेटअप मिलेगा। जैसे हमने बुल स्ट्रैटेजी के लिए हम अबो 60 का पोर्शन निकाल रहे हैं, वैसे हम बिलो 40 का फॉर द सेलिंग आइडिया ये करेंगे, और बीच में होता है उसको अवॉइड करिए। दीज आर, ये कचरा होता है, इसमें कोई आपको ट्रेड सेटअप अच्छे नहीं मिलते। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हो, बहुत बढ़िया आपको ट्रेड सेटअप समझ में आते हैं, सो इसको ट्राई करिए, ठीक है। और ख़ास करके जब 5 एंड 2 इसका दोनों का भी मर्जिंग हो जाता है तब तो अच्छे से ट्रेड मिल जाता है। बड़ा ट्रेड जो है 20 मूविंग एवरेज से मिलता है आपको, ठीक है। एक बार मैं 5 आपको हटा के दिखाता हूँ कि जस्ट अभी 20 पे फोकस करिए। लेट स्टार्ट 20 को फोकस करना शुरू करिए। देखो यहाँ पर हाई ट्रैप, हाई ट्रैप, इसको गैप कैंडल बोलेंगे, इसको हाई ट्रैप, अगेन हाई ट्रैप, बट ये फेल हुआ। देखो मैं यही बात कर रहा हूँ, अगर आपका ट्रेड फेल हो रहा है नो प्रॉब्लम, होने दो। कितना कैंडल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है, यहाँ पे ये सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस बच जाएगा यहाँ पे, या फिर एट कॉस्ट आपने ट्रेल किया, थोड़ा बहुत नीचे किया होगा पॉसिबल, बट अगेन आपको ट्रेड मिला ना यहाँ पे, दिस इज ये वाला ट्रेड भी मिला। ऐसा वंस इन अ वाइल होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। कल का दिन बहुत वोलेटाइल था, इसलिए आपको ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। कुछ दिनों से अभी वोलेटिलिटी क्यों चल रहा है, क्योंकि मार्केट मर्ज हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको ये थोड़ा सा मर्जिंग दिख सकता है। कल के देखो आप, कल ही ये प्रिंट हुआ है, देखो यहाँ, दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी हाई ट्रैप, अगेन दिस इज़, ठीक है। सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करिए इसको। कभी हम गैप कैंडल भी देखेंगे वो, बट अभी टॉपिक नहीं है उसका, तो उसका हम वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ ये पूरा सेटअप होता है। अब एक बार क्या करेंगे, हम निफ्टी 50 वाले सारे स्टॉक्स एक बार देखेंगे मंथली कैंडल में, ठीक है। तो आपको अभी एग्जांपल्स का जो है टेक्निक वो हमें देखने को मिलेगा, और ख़ास करके हम 5 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मंथली में 5 इज़ द बेस्ट, उसी में आपको ट्रेड सेटअप अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी सारे हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो है उसको हम ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। सो इसमें आपको दिखेगा कि एक्चुअल में ये वर्क कितना बढ़िया करता है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद सम बेस्ट स्टॉक्स, ठीक है। अभी देखो मार्केट बियरिश है, यानी कि आपका निफ्टी जो है 60 के अबो नहीं आ रहा है। तो जब भी पोर्शन जो है मंथली में 60 अबो होता है, देन लो ट्रैप इज़ द बेस्ट बाइंग एरिया। बेस्ट बाइंग एरिया क्यों, क्योंकि ये ही जो एरिया होता है ये वैल्यूएशन ठीक देता है इसको, ठीक है। वैल्यू इसमें अच्छा होता है, सो कंटिन्यू करने के लिए भी ये काम आ जाएगा आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे एक बार, अगेन यहाँ पे मंथली कैंडल में हम दिख रहे, ठीक है। लो ट्रैप, अगेन लो ट्रैप। देखो प्योर हुआ तो और अच्छा है, ठीक है। मैं प्योर बनाने के लिए हमें स्क्रीनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनर में हम इसमें RSI का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जब ये स्क्रीनर बनाएंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ये ऐसे आलतू फालतू स्टॉक है ना, ये आपके प्रिंट में आएंगे भी नहीं, ठीक है। ऐसे वाले आएंगे सिर्फ, क्योंकि देखो यहाँ पे RSI अबो 60 है, तो ये आपको कैच करके देगा, और यहाँ पे ये जो है ये मर्जिंग वाला आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट PNB, इसमें तो लो ट्रैप है, तो ये सेलिंग में हम देखेंगे नहीं इसको। अगेन दिस वन, ठीक है, इसमें देखो लो ट्रैप, लो ट्रैप, अगेन यहाँ पे, ठीक है। ये सारे जो है लो ट्रैप स्ट्रैटेजीज़ हैं। अब जब देखो 5 के नीचे होता है तब बाइंग नहीं बनता है। एक रूल याद करो, 5 के ऊपर जितना प्राइस रहता है तभी आपको मंथली में बाइंग करना है, और जब भी मंथली कैंडल जो है 5 के नीचे होता है, दिस इज़ द बैड एरिया टू बाय, दीज आर द बैड एरियाज टू बाय। इधर सेलिंग चल रहा है भाई, इधर सेल करो, और जब भी 5 के ऊपर होता है प्राइस तब इसमें बाइंग करो। दिस इज़ द स्ट्रेंथ इंडिकेटर, एक शॉर्ट टर्म में एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर है 5 मूविंग एवरेजेस, ठीक है। सो इस तरह से इसको डिवाइड करो मार्केट में कभी भी, ठीक है। सो ये आपके लिए बोनस है। लेट्स स्टार्ट, दिस इज, ये देखिए आप यहाँ जो बेस्ट सेटअप बनेंगे आपके करेक्शन वाले, वो वहीं पे बनेंगे लो ट्रैप में। देखो यहाँ पे हाई क्लोज हुआ, यहाँ पे ये रहेंगे, फिर से ये बेस्ट एंट्री मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अगेन दिस वन, अब ये देखो यहाँ पे SL हिट हुआ है, एंट्री होने के बाद में SL हिट हो गया,
बट अगर पूरा देखोगे इसमें मार्केट में अगर पहले से अब, तो यू आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल। सो ये जो है फ़िल्टर आउट करेगा आपका, ये नियर टू 80 आता है। सो ऐसे में नियर टू 80 वाले आपको अवॉइड करने हैं। या फिर देखो ये स्ट्रेंथ इंडिकेटर के नीचे चला जा रहा है, तो ऐसे में आपको अवॉइड करना है ट्रेंड, ठीक है। या फिर एग्जिट जो है, ये पूरा कैंडल देखो यार, ये 16% का कैंडल है। आपको 10-20% का गारंटी लेके बैठना है इसमें बस, इससे ज़्यादा आपको ट्रेड सेटअप्स नहीं बनाना। अगेन देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये डिमांड जोन और ये तो थोड़ा सा हमारा स्टडी है इसमें, चलो लेट्स मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से ये चलता है, ठीक है। कभी हम ये गैप कैंडल भी देखेंगे, बट लो ट्रैप कैंडल, अब देखो कभी कभी ब्रेकआउट कैंडल आल्सो लो ट्रैप होता है। सो ऐसे में दीज आर द बेस्ट ट्रैपिंग स्ट्रैटेजीज। सो इसमें भी ये गैप कैंडल हाई ब्रेक हुआ, पुश किया मार्केट, अभी देखो नीचे क्लोज कर रहा है। ऐसे में ज़्यादा आपको जंप नहीं करना। अगर ये कैंडल देखो कितने परसेंट का है, सो ये 45% का कैंडल है। सो हमें कितना गेन करना है भाई, ट्रैपिंग कैंडल के बाद में हमें 12 से 15%, बस ख़त्म, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और ये 1-2 हफ्ते में मिल जाता है आराम से, ठीक है। सो ऐसे में आपको एक आध महीना भी वेट करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, बस 10-12% ले लो और भाग जाओ, ठीक है। और ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। अगर यहीं पे अगर आप 20 का एरिया लगाओगे, 20 ट्रैप लगाओगे, तो आपको बड़े ट्रेड्स मिलेंगे। लेट्स सी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ट्रैप कैंडल नहीं है या फिर वैक्यूम कैंडल है, सो हम इसको अवॉइड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। 20 में ट्रैप कैंडल मिला, ये देखो यहाँ से पुश किया मार्केट अप साइड में, दिस इज़ NMDC, ठीक है। ये इस तरह से वर्क करता है। अब 20 में मूविंग एवरेज को अभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा हम 5 EMA का ही इस्तेमाल करेंगे। सो जब भी 5 EMA के ऊपर क्लोज करेगा, वो भी एक क्रॉस ओवर जो होता है 5 EMA का, वो भी एक स्ट्रेंथ वाला कैंडल होता है, ठीक है। सो मूविंग एवरेज का बहुत इस्तेमाल है, उसको ट्राई करिए, ठीक है, अच्छे से मिलता है। जब एक आधा स्टॉक जो है ना अबव 60 होता है ना, तब एक रैली आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा ये नहीं होगा। और हिंडाल्को जो है ये ऑलरेडी हमने इसमें पिक करके रखा है, आई थिंक इस एरिया से कहीं से मैंने पिक करके रखा है इसको, ठीक है। लेट स्टार्ट अगेन वाला देखिए, यहाँ पे लो ट्रैप पूरा ये कर चुका है यहाँ पे। अब और एक रूल है इसमें एग्ज़िट का, अगर आपको कहीं अपने बॉटम से एंट्री किया है इसमें, ठीक है, क्रॉस ओवर के बाद में आपने जंप किया है, क्रॉस ओवर भी एक बेस्ट एंट्री होता है, बट खास करके क्रॉस ओवर जंप करने से अच्छा है डायनेमिक का इस्तेमाल करिए, वो बेटर होगा, ठीक है। फिर इसमें लो ट्रैप अगेन लो ट्रैप मिलेगा, ये आपको स्क्रीनर में मिलेगा, यहाँ पे आंखों से नहीं दिखाएगा क्योंकि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो अभी ये ऐसा नहीं दिखता है आपको ज़्यादातर, ये देखो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है बट आपको दिखेगा नहीं पता है, बट ये स्क्रीनर में है ना, ये आपको चेक करके देगा ये। सो इसमें आपका ये जो क्लोज होता ही यहाँ पे आपको जंप करना है, इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको पुश करना है मार्केट, ठीक है। सो इस तरह से ये पूरा, अब इन्वेस्टमेंट है तो कॉमन सेंस है, थोड़ा आपका बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। या फिर आप डेली कैंडलस्टिक डेली में जाके कोई छोटा सा एक आधा, वीकली में प्रीवियस स्विंग लो में आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। देखो स्टॉप लॉस में यू कैन चीट, ठीक है, 2-3 चीट कर सकते हो, बट ज़्यादा चीट के चक्कर में ना ऐसे बड़े अच्छे जो है एसएल हिट करके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे में क्या करो, बुल वाला जो स्प्रेड है, बुल स्प्रेड इस्तेमाल करो, ठीक है। या पुट कॉल जो स्प्रेड होता है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें एसएल का टेंशन नहीं होता है। मार्केट नीचे जाके पुश किया तो वहाँ पे आप प्रॉफिट में ऑलरेडी आ जाओगे, ठीक है। हम ये जो है स्ट्रैटेजी हम ऑप्शन वाले जो सीरीज़ है उसमें देखेंगे, और ऑप्शन वाला सीरीज़ जो है हम हर थर्सडे को लॉन्च करते रहते हैं। सो उसमें हर थर्सडे में जाके देखिए, ऑलरेडी जो हमारा प्लेलिस्ट आ चुका है FNO का, ठीक है। सो ये सारे जो एग्जांपल है इस तरह से देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम कुछ ये बनाएंगे, यहाँ पे स्क्रीनर बनाएंगे, ठीक है। स्क्रीनर के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं चार्टिंग का। चार्टिंग इज़ अ वेबसाइट, यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरह से हमें लो ट्रैप का स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा। तो पहले ही मेरे पास कुछ लो ट्रैप का स्ट्रैटेजी है, सो मैं लो ट्रैप यहाँ पे ये करता हूँ। सो आपको दिख जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो बस उसका। सो लो ट्रैप हमें 5 EMA लो ट्रैप 60 RSI 60, यस ग्रेट। सो इसमें मैंने फ़िल्टर क्या क्या यूज़ किया है मैं बताता हूँ एक बार। इसमें देखो मैंने करंट RSI हो वो अबव 60 होना चाहिए, मतलब डेली वाला, मतलब 1 डे वाला जो टाइम फ्रेम है उसका RSI अबव 60, वीकली वाला, मंथली वाला एंड क्वार्टरली वाला, सबका जो है हमने बुलिश यहाँ पे, दिस इज़ आवर बुलिश क्राइटेरिया। इसमें तगड़ा बुलिश स्टॉक ही मिलेगा आपको। अब इतने बुलिश स्टॉक में अगर लो ट्रैप ढूंढोगे तो देखिए कितना ज़बरदस्त ट्रेड सेटअप बनेगा यहाँ। सो ये जो बनाया हुआ है लो ट्रैप स्ट्रैटेजी, ये बनाया हुआ है डेली कैंडल सेटअप पे, ठीक है, करंट डेली कैंडल सेटअप पे ये बनाया हुआ है। अब ये ऑलरेडी बहुत बुलिश है तो डेली कैंडल पे भी अच्छा चलेगा ये। सो हम स्कैन करके देखेंगे यहाँ पे, दिस इज़ द, अभी आज के 11 स्टॉक स्कैन हुए हैं।
सो आप देखो टाटा एलेक्सी, एक बार हम यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ, टाटा एलेक्सी देख लेते हैं एक बार हम कि आपको ये डेली में क्या मिल रहा है। ठीक है, टाटा एलेक्सी, लेट्स, ये वाला अभी एक हम मंथली में है बट हम डेली में देख रहे हैं, मैं इसको आपको मंथली में करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, ये देखो ये सुबह ही इसने इंडिकेटर बजा दिया था यहाँ पे, ये वाला, ये लो ट्रैप स्ट्रैटेजी है। जैसे ये हाई क्रॉस करेगा ना, आपको ये बता देगा, जो आपका स्क्रीनर है चार्टिंग जो है यहाँ पे अलर्ट देगा, इसमें अलर्ट का भी ऑप्शन है। सो आपको इस एरिया में बाइंग का ऑप्शन मिलता है। सो दिस इज़ 10% अप गया उस दिन। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्टॉक देखेंगे। नेक्स्ट वाला कौन सा है आपका, शाम सेंचुरी। एक बार शाम वाला देखेंगे, शाम सेंचुरी, ये वाला देखो, अगेन दिस इज़ लो ट्रैप, दिस इज़ आल्सो, एंड इसके क्लोज के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो इसमें हिस्ट्री देख के आप ट्राई ना करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये बहुत पेनी स्टॉक है, सो इसको अवॉइड करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो ऐसे में वॉल्यूम का फिल्टर लगाओ, तो वॉल्यूम को क्लिक करते ही आपको ज़्यादा वॉल्यूम वाला कौन सा मिलेगा, अदानी पावर। सो ट्राई अदानी पावर यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम का भी हमें फ़िल्टर मिल जाएगा। सो पहले अदानी पावर में देखो, इसमें लो ट्रैप में क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग वाले कुछ ही ट्राई करने हैं। ये एक दिन का बता रहा हूँ भाई, ये एक वन डे का स्ट्रैटेजी है। ऐसे ही मंथली में भी फटते हैं ये, मंथली में तो 50% अब चला जाता है ये वाला स्ट्रैटेजी के साथ में। क्या करना है देखो, सुनो फिर से, 15% नीचे के साइड का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर का आपका 50% का। ये बैक टेस्ट करेंगे हम कभी एक बार, तो ये बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा कभी। ठीक है, चलो इसमें देखो ये पूरा लो ट्रैप हुआ यहाँ पे, और ये पुश किया मार्केट। दिस इज़ हाउ ये पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अगेन देखिए कौन सा है इसके बाद में, शाम सेंचुरी नहीं लेना है, ओरिएंट होटल्स। ठीक है, ओरिएंट होटल्स, पेनी है वो ज़्यादा अवॉइड करो आप, क्योंकि पेनी में बहुत एरर देता है ये स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो ऐसे में आप फिल्टर करके लगाओगे सिर्फ निफ्टी 500 का। चलो हम यहाँ पे लगाते हैं, ये जो कैश दिख रहा है इसको हम निफ्टी 500 पे क्लिक करते हैं। सो निफ्टी 500 को क्लिक करूँगा, रन स्कैन करूँगा, तो अभी देखो सिर्फ 5 स्टॉक है हमारे पास। ठीक है, फिर RHI मैग्नीशिया। ठीक है, RHI देखते हैं हम यहाँ पे, RHIM, हाँ ये वाला स्टॉक। अगेन दिस इज़ लो ट्रैप स्ट्रैटेजी, हाई क्लोज होता है, एंट्री यहाँ पे। ठीक है, देखो इंट्राडे में तो ये बहुत काम आता है एक्चुअली, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी है मेरा, सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस के साथ में। आपका क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, एंट्री लेना है, और 1:3 का टारगेट जो है आपको यहाँ पे लेके भाग जाना है, ख़त्म। पहले भी देखो लो ट्रैप यहाँ बनाया था। ठीक है, अगेन यहाँ पे गैप कैंडल है, लो ट्रैप अभी मैं बताऊँगा नहीं, यहाँ पे गैप वाला वेट करो अभी जस्ट, ये ट्रैप कैंडल ही है भाई। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, ये नीचे गया और ऊपर आया। ये ट्विन कैंडल कैसे दिखता है मैं दिखाता हूँ। इसी को हम, ये जो है नीचे गया ऊपर गया, और ये जो ऊपर का जो इसका क्लोजिंग है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और ये जिसका क्लोजिंग है इसको इस तरह से ड्रॉ करो, और ये अल्टीमेटली इस तरह से कैंडल बनता है, क्योंकि ये रेड एंड ये वाइट जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो ये वी शेप रिकवरी है, वी शेप रिकवरी यानी कि नथिंग बट ये है। सो आप ट्रैप कैंडल और ट्विन कैंडल दोनों एक ही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कभी कभी लोगों को लगता है ये नहीं है भाई, यह भी ट्रैप कैंडल ही है, बट ये 2 कैंडल में इसने ट्रैप बनाया। अगर मैं 2 डे का ग्राफ लगाऊँ तो आपको ये इस तरह से दिखेगा। चलो मैं दिखाता हूँ आपको 2 डे का ग्राफ, आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं 2 डे पे, और यहाँ पे देखोगा ये आपको ट्रैप कैंडल दिखा। अगर मैं 4 में करूँगा तो ये भी आपको ट्रैप ही दिखेगा। दिस इज़ हाउ ट्विन कैंडल वर्क्स एज अ, ये कैंडल मैंने अभी जस्ट इक्वल करके दिखाया था ट्रैप कैंडल कैसे बनता है। और डेली में देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये ट्विन कैंडल दिखेगा। सो ट्विन कैंडल इज़ नथिंग बट अ वी शेप रिकवरी, वही है ट्रैप। सो ये जो है 2 कैंडल में बनाया, और ये जो बनता है ये 1 कैंडल में बनाया, ये 1 कैंडल के अंदर ट्रैप बना के पुश किया मार्केट। सो इसके ऊपर जाते ही यहाँ पे ये ट्रैप कैंडल आपको स्ट्रैटेजी मिलेगा। सो इसको भी कभी भूलो मत, ट्विन कैंडल आल्सो अ ट्रैप कैंडल। सो ये ऊपर रहे या नीचे रहे, हाई ट्रैप रहे लो ट्रैप रहे, हमें मतलब नहीं है, हमें बस एंट्री करना है, इसको ट्रेड करना है, ख़त्म। ठीक है, आगे दूसरा देखो यहाँ पे। ठीक है, सुप्रीम पेट्रोकेम, जो कि हमने इसको रिकमेंड किया है इसके लिए। ठीक है, सो अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट के, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नीचे, वहाँ पे हमने पोस्ट किया है, यू कैन गो, वहाँ पे जाके आपको वो लिस्ट मिल जाएगा। अगर नहीं है तो मैं एक बार आपको फिर से ये करूँगा। ठीक है, चलो सुप्रीम केमिकल्स में देखो अभी इतना बढ़िया सेटअप नहीं लग रहा है ये। ठीक है, सो ऐसे में ये क्यों फ़िल्टर, मुझे पता नहीं यहाँ पे इसने क्यों स्कैन किया है, देखते हैं। थोड़ा सा इसमें मेरा अभी प्रीमियम ख़त्म हुआ है, सो इसलिए ये शायद नहीं दिखा रहा होगा।
चलो पॉसिबल है। क्रिसिल देख लेते, एक आध दो फेक होता है तो आंखों से दिख जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। क्रिसिल देख लेते एक बार। सीधा सीधा जंप नहीं करना है, पहले देख लो यहाँ पे, ठीक है, मार्केट देखो फिर जंप करो। अगेन देखो लो ट्रैप, लो ट्रैप, ये भी एक मार्केट आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है। सो इस तरह से आपका लो ट्रैप का बनेगा। अब इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। दिस इज़ अ 5 EMA लो ट्रैप, बट RSI के साथ में है। अब इसमें क्या करता हूँ मैं समटाइम्स, जो ये स्टॉक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, लेटेस्ट कोई तो एक इसमें से हम बंद करते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक आध दो स्टॉक बढ़ जाते हैं। सो एंड वाले क्वार्टरली और मंथली इतने काम नहीं होते डेली में, सो हम क्या करते हैं, क्वार्टरली और मंथली दोनों को हम क्या करते हैं, ये करते हैं, म्यूट करते हैं, तो ये स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे में क्या करना है आपको कि ये स्टॉक देख के इसको पिक करना है, आंखों से देख के पिक करना है। सो लेमन ट्री देखो एक बार यहाँ पे। सो मैं एक बार लेमन ट्री निकाल के दिखाता हूँ आपको। लेमन ट्री मैं ये जुगाड़ बता रहा हूँ बस, ठीक है। सो ये हमेशा यूज़ नहीं करना है आपको, बस जुगाड़ करना है यहाँ पे, और स्टॉक देखना है, अगर स्टॉक अच्छा रहा तो उसको पिक करना है, ख़त्म, ठीक है। सो ऐसे में क्या होता है, ऐसे 5 स्टॉक ले लो, ठीक है, 5 स्टॉक आप ट्रेड के लिए ले लो। चलो इसमें से 3 भी चल गए तो भी बहुत है अब, क्योंकि 1:3 टारगेट है आपका, ठीक है। स्टॉप लॉस 1 है तो 1:3 आपका टारगेट है। अब क्वांटिटी कितना उठाना है, अब क्वांटिटी कितना उठाना है तो उसके लिए मैं एक वीडियो रिकमेंड करूँगा, जो आई बटन दबा दीजिए, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर है वो, 7 मंथ 100% रिटर्न स्ट्रैटेजी, देखते हैं। वो हमने प्राइवेट करके रखा है, बट देखेंगे उसको, मैं अगर पब्लिक कर दूंगा कुछ दिन के बाद में तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो इस तरह से होता है ये पूरा, और स्क्रीनर जो है इसका इस तरह से है पूरा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मिल जाएगा। अगर आपको सिंपल सोबर अगर एक मंथली वाला ट्रैप कैंडल का स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल लेटेस्ट लो, मतलब आज का लो, ठीक है, आज का लो जो है वो होना चाहिए आपका लेस देन क्या होना चाहिए, EMA 5, ठीक है। ये मंथली वाला निकाल रहे हैं हम, तो मंथली वाला यूज़ करेंगे। EMA यहाँ पे हमें 5 EMA का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम मंथली में टेस्ट करें, तो लेटेस्ट की जगह पे हम मंथली यूज़ करेंगे। मतलब आज का मंथ का कैंडल का लो जो है वो है लेस देन 5 EMA के नीचे है। दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। सो ये मंथली का ही होना चाहिए। सो यहाँ पे भी हम मंथली वाला यूज़ करेंगे। अगेन इसके बाद में हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, प्रीवियस कैंडल, ठीक है। सो प्रीवियस कैंडल क्या होना चाहिए, अबोव द, ये प्रीवियस कैंडल का कोई रूल नहीं होता है, अगर करंट कैंडल का क्लोज, ठीक है। सो लेटेस्ट मंथ का क्लोज क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका क्रॉस्ड अबोव होना चाहिए हाई, किसका, प्रीवियस मंथ का हाई, दैट इज़ द रूल, ठीक है। ये 1 मंथ एगो वाला जो हाई है इसके ऊपर होना चाहिए, दिस इज़ द रूल। और यहाँ पे और एक रूल हम यूज़ करेंगे, RSI। सो RSI हमारा मंथली में क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 60, ख़त्म। सो ये होना चाहिए ग्रेटर दैन, अब देखो यहाँ पे मैं EMA का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट अभी वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसको हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, वो कभी और देखेंगे। सो ये भी हम क्या करेंगे, मंथली वाला RSI होना चाहिए हमारा ग्रेटर दैन 60 होना चाहिए, ख़त्म। दिस इज़ द 1 कैंडल, सिंगल कैंडल जो ब्रेकआउट दे रहा है उसका ट्रैप है ये, मूविंग एवरेजेस का। मैंने अभी कैंडल टू कैंडल लो ट्रैप का इस्तेमाल नहीं किया है, कैंडल टू कैंडल लो ट्रैप वाला तो और भी अच्छा चलता है, वो इसको मूविंग एवरेजेस भी लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जस्ट वेट करो, मैं बताता हूँ कैसे। अब ये जो है ये इस तरह से ब्रेकआउट है, और प्रीवियस कैंडल जो भी हो उसका हाई क्लोज कर रहा है, ये कहाँ पे हो इससे मतलब नहीं। अब ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप 1 मंथ पीछे चले जाओ, इसका भी हाई क्लोज आप इसका भी एक इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें और एक इस्तेमाल आएगा आपका ये वाला ट्रैप का, ये अलग से यूज़ करो और इसका अलग से यूज़ करो, 2 ट्रैप बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये खुद ट्रैप और ये प्रीवियस ट्रैप विद हाई क्लोज, ये ज़बरदस्त है, क्योंकि ये कन्फर्मेशन देता है आपको, ठीक है। और RSI कन्फर्म क्या करेगा, आपका स्ट्रेंथ कन्फर्म करेगा। सो रन करो स्कैन, आपको कौन से मिलते हैं, गोवा कार्बन, टाटा एलेक्सी, ठीक है, लेमन ट्री। चलो एक एक देखते हैं हम इसको, मैं इसको इधर लाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको एग्जांपल्स, यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जांपल दिखाऊँ। अभी मंथली में जाते हैं, ठीक है। अभी मंथली में मैं एक आध देखता हूँ, अभी गोवा कार्बन, ठीक है। अब कुछ आँखों से दिख जाते हैं ख़राब स्टॉक, तो उसको अवॉइड करना है। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए खुद ये इसके नीचे गया, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाते ही आपको घंटी बजेगा, यहाँ पे बाय करो, ये आपको ट्रेड सेटअप मिल जाएगा। ये इन बिटवीन कहीं महीने में ही मिल जाता है, क्यों मिलता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अगर इसको लगाऊँ मार्क, तो एक बार मैं डेली कैंडल में शिफ्ट करूँगा तो ये क्रॉस करती हुई कहाँ पे है, देखो ये आपको मिलेगा 23 मार्च को। दिस इज़ द 23 मार्च पे आपका घंटी बजा यहाँ पे,
तो अलर्ट बजते ही यहाँ पे आपको जंप करना है, क्लोज होते ही जंप करना है, इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके हम पुश करना है इसको, या फिर आप प्रीवियस जो लो है उसके नीचे भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट ये खास करके इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसी 2 दिन के बाद में इसने मार्केट पुश किया 20% का, इसने सर्किट भी लगाया था थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सो ये थोड़ा सा डेली कैंडल में देखने से ये फ़र्क पड़ता है। सो ये पहले ही मिल जाएगा आपको, इसका टेंशन मत लो, क्योंकि ये लग रहा है आपको मंथली में है तो एकदम से हाथ से चला जाता, नहीं भाई, आपको पहले ही यहाँ पे एंट्री मिल जाता है। सो सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री करने को मिल रहा है, दैट इज़ द बेटर ऑप्शन। अब 10 में से 5 फेल हुए तो भी गम नहीं बनाना है, क्योंकि 5 तो चल ही रहे आपके, और 5 1:3 मिल रहे तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है एक्चुअली वो, ठीक है। सो टाटा एलएक्सी देख लेते एक बार। टाटा एलएक्सी आल्सो मंथली में आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, बहुत बढ़िया, इसको भी पुश करिए मार्केट। ये अभी एंट्री है भाई, इसमें मिस मत करिए, क्योंकि डेली में अगर शिफ्ट करके दिखाऊँ मैं, प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस, प्रीवियस कैंडल का देखिए आपको एंट्री कहाँ मिल रहा है, मतलब अभी आज के करंट डे पे भी मिल रहा होगा। देखो यही कैंडल जो है इंट्राडे में 7964 पे घंटी बजाया था इसने, इसीलिए हाई को क्लोज होते हैं। और ये इंट्राडे में अगर देखना है आपको कहाँ मिला था, ये आवरली में शिफ्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, आवरली में आपको कल मिला था यहाँ पे 1:30 बजे के आसपास, तो 1:30 बजे ये कैंडल मिल जाएगा आपको। तो ऐसे में क्या हो जाता है आपका, और कम हो जाता है रिस्क, ठीक है। सो कैसे कम करना है रिस्क, देखो खासकर मैं इस्तेमाल करता हूँ डेली का, ठीक है। आवरली में, आप इंट्राडे में तो आप आवरली में भी चेक कर सकते हो। तो वैसे में क्या होगा, इंट्राडे में एंट्री एंड स्विंग ट्रेड बन जाएगा आगे आपका। सो ये पावरफुल स्ट्रैटेजी है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये पावर कैच करके ही आ रहा है ऊपर, क्योंकि मंथली वाला जो बायर है इसको हिट हुआ है यहाँ पे। ये लाइन मतलब ये बायर्स का सोर्स है भाई, यहाँ पे तगड़ा बायर घुसा पड़ा है। जैसे टच करेगा पुश करेगा मार्केट, टच करेगा पुश करेगा, टच करेगा अप साइड में पुश करेगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे तगड़ा बायर्स घुसा पड़ा होता है। और ख़ास करके देखो मूवमेंट कितना ज़बरदस्त है मूविंग एवरेजेस का। सो ये तो और भी ऊपर लेके जाएगा आपको कितना लेना है, मैक्स आपको 12-15%, 5 चलाओ, 12-15%, 5% बिलो आपको स्टॉप लॉस लेके चलाओ, इतना भी चलाओगे तो भी बहुत ज़बरदस्त मिलता है। एनआरबी देख लेते एक बार, एनआरबी में भी एक अच्छा आ रहा है, ठीक है। एनआरबी इंडस्ट्रीज बेरिंग्स देखिए क्या ज़बरदस्त एंट्री। अब ये पेनी है, मैं ज़्यादातर अवॉइड करने को बोलता हूँ, ठीक है। सो इसमें आपको कोई जंप नहीं करना है सीधा सीधा। सो ऐसे में बहुत स्टडी लगता है पेनी उठाने में। सो पेनी में आपको इस वाले स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं करना है। अभी देखा था हमने लेमन ट्री, फिर से देखते हैं लेमन ट्री, देख लो एक बार। ओके ग्रेट, ये भी आपको इस एरिया में कहीं 53 के आसपास में मिलेगा। अदानी पावर देखो एक बार, अदानी पावर भी आपको मंथली, इस मंथ में आपको एंट्री दिया था। अगेन दिस इज़ ट्रैप कैंडल, देखो यहाँ पे, दिस इज़ हाउ पावरफुल स्ट्रैटेजी। ये इतना ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, आपको फेल कम से कम, बहुत कम फेल करेगा ये। देखो ये कितना फ्रेश एंट्री है, कितना फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। और इसमें अगर एक इंपॉर्टेंट देखो तो राउंडिंग बॉटम क्रिएट कर रहा है, ज़बरदस्त। अब जब ये फटेगा तो कितना और जाएगा, देखिए आप 143 का मात्र ये स्टॉक है अदानी पावर। अब ऐसे में नहीं लेते लोग, अब ऊपर उड़ रहा है तब लेंगे और फंस जाएंगे। भाई कौन बोल रहा है आपको मूविंग एवरेजेस की इतना दूर कौन लेने को बोलता है, जब पास होते तब नहीं लेते और दूर जाके आप लेते और फंस जाते हो फिर मार्केट, और फिर मैसेज करते हो कि सर मेरा फंस गया क्या करूँ। एंट्री गलत मत लो। अब इतने बार सिखा के भी अगर मूविंग एवरेजेस के पास आप ले नहीं पा रहे हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप, ठीक है। सो लेट्स सी, रुचिरा एक बार देख लेते हैं। रुचिरा अभी जो ये स्क्रीनर में आए ना, ये सब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये स्क्रीनर में बताता हूँ आपको लिख के, ये देखिए ज़बरदस्त ब्रेकआउट, ठीक है। अगेन आइनॉक्स, अभी आइनॉक्स पीटा पड़ा था पूरा कोविड में, अब इसमें ये घंटी बजा रहा है इतना, अब तो इसको लेना चाहिए, अभी ऑल टाइम एरिया में भी जा रहा है। सो दिस इज़ एक्चुअली फंडामेंटली बहुत असेट है भाई, रियल इस्टेट जिनके असेट होते हैं एक्चुअल में, उनको कैच करा करो कभी। अब इनका जो है प्रॉफिट आने लगा है, इतने दिनों से सिर्फ फोकट में ये किराया भरते रहे। सो लॉस अभी रिकवर होने में टाइम लगेगा, बट अगर इतने अच्छे कंपनी में ये ऑल टाइम इतने बुरे वक्त के बाद में समझो ये अगर इतने हाई लेवल में जा रहा है तो और अच्छी बात है ये, ठीक है। सो इस तरह से ये बेस्ट स्ट्रैटेजी बनेगा। द पेरिया देखेंगे एक बार। अब देखो इसमें कुछ अननोन आपको मिलेंगे स्टॉक्स, उसको है ना आप विजुअली अवॉइड करिए, ठीक है। सो ऐसे स्टॉक्स अगर आपको पसंद नहीं है तो, ये कुछ नोन नहीं है तो ऐसे में आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है।
बट पर्सनली मुझे पसंद आते हैं ऐसे स्टॉक, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, सो ऐसे में मैं पिक कर लेता हूँ इनको, ठीक है। अगेन सुप्रीम पेट्रो है, ठीक है, पेट्रोकेम्स, ये मंथली में देखो क्या ब्लास्ट हुआ है इसका, देखो ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स में से आता है, क्योंकि ये देखो कभी नीचे इतना फॉलो करता है, ये 5 को एकदम क्रिस्टल क्लियर फॉलो करता है। इस तरह से स्टॉक पिकिंग होता है भाई, अरे गहरे स्टॉक नहीं उठाने हैं। अब बहुत सारे लोग आईटीसी में फंसे पड़े, अब वो फॉलो नहीं करता है भाई आईटीसी 5 को। सो आपको ऐसी लिस्ट बना के रखना है, 5 को कौन फॉलो करता है प्रॉपरली, 20 को कौन फॉलो करता है प्रॉपरली। भाई ये मेहनत लगता है इसमें, इसके पीछे जब भी कोई भी हम लिस्ट बनाते हैं ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा मेहनत होता है, ठीक है। सो इंडिया ग्लासकोल देखे एक बार, ठीक है, ये भी हमने कब पहले थोड़ा सा ये डिस्कस किया था, ठीक है। इंडिया ग्लासकोल देखो एक बार अगेन, ठीक है, अभी तो एक लेवल के पास में है, ये मैंने अभी बताया था ट्विन कैंडल का स्ट्रैटेजी, ये बड़ा ट्रैप बना रहा है। सो करंट मार्केट पे भी एंट्री अच्छा है इसका। सो सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस, अब मंथली वीकली में जाके इसका स्टॉप लॉस डिसाइड करो, क्योंकि अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा बन जाएगा। ये बड़ा है बट हिट नहीं होगा भाई, ये बहुत मुश्किल है हिट होना, यहाँ से अगर क्रैश हुआ तो ही हिट हो सकता है पॉसिबल। सो ऐसे में क्रैश हुआ तो अच्छी बात है, हटा दो सारे स्टॉप लॉसेस, क्योंकि आपको और सस्ता मिलेगा ये स्टॉक, ठीक है। दैट इज़ द पावर। ओरिएंट होटल्स देख लेते एक बार, ठीक है, ओरिएंट होटल्स अभी थोड़ा ज़्यादा होगा ये, ठीक है, हम एग्जांपल्स बंद करते हैं अभी। ओरिएंट होटल्स लास्ट देखते हैं, इसके बाद में देखो मार्केट पुश किया, ऑल टाइम एरिया में है, बहुत ज़बरदस्त है, एक राउंडिंग बॉटम है, एक वी शेप रिकवरी आ चुका है, ठीक है। क्रॉस कहीं ये बहुत सारे लेवल्स इसने ब्रेक किए, ये वो, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, अभी ये रेजिस्टेंस बाकी है, तो इसको पुश करेगा तो ये बहुत ज़बरदस्त भागने वाला है। सो ये स्टॉक आपके मस्ट होता है, आपका पोर्टफोलियो वाला जो होना चाहिए आपको। बाद में जाके ये देखो मल्टी बैगर बनता है, आपको मल्टी बैगर जो है ना, मल्टी बैगर बनने के बाद नहीं लेना है, उसको बनने से पहले लेना है, और वो ऐसे ही फिल्टर में मिलता रहता है, ठीक है। ओरिएंट होटल्स, इसका फंडामेंटल देख लो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो एक बार हम लिस्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पूरा देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है, फाइंड कैसे करना है, एग्जांपल्स देखे इसके, ट्रैप कैंडल इंट्राडे में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी देखा हमने। अब इसके लिए इस्तेमाल मत करो, ट्रैप कैंडल के लिए इंट्राडे में स्क्रीनर इस्तेमाल मत करो, अब ये गलती कर लेते लोग, ठीक है। विजुअली देखो, क्योंकि इंट्राडे में आपको इंट्राडे में रुकना पड़ता है, स्क्रीनर स्कैन करके कोई इंट्राडे नहीं होता है भाई, ठीक है। ऐसा होता तो सारे लोग स्क्रीनर लगा के अमीर हो जाते, ठीक है। सो स्क्रीनर फॉर ट्रैप हमने वो भी बना के दिखाया आपको, बैक टेस्टिंग करके भी दिखाया, ठीक है। फिर अभी इसमें अगर ये देखना है तो ट्रैप कैंडल इज़ नॉट अ सिंगल सेटअप, तो कंक्लूड मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें अभी 2 रोल बाकी है, अभी एक गैप कैंडल और दूसरा वैक्यूम कैंडल, इन दोनों को होगा तो ये पूरा स्ट्रैटेजी कंप्लीट होगा। सो ये तीनों के साथ में ये स्ट्रैटेजी यूज़ करना, और हर एक स्ट्रैटेजी, ये दोनों तीनों स्ट्रैटेजी है ना, ये सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी है सारे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो लाइक करिए, ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो आपको ये स्ट्रैटेजी मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।